अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने गाँव और मेरा गाँव है यहाँ मेरे घर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे कल जाना है कॉलेज और मेरा कॉलेज है कानपुर में और मेरे दादा से मिलना है क्योंकि मेरे दादा आ नहीं सके घर पे क्योंकि उनका 2 महीने पहले उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था। तो अभी तक बहुत अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, वो बिना सहारे के अभी चल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं खुद जा रही हूँ दादा से मिलने। तो जाने से पहले मेरी फूफी भी मेरे साथ हैं और यहाँ से लेनी है दादा के लिए कुछ दवाएँ क्योंकि उनका ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में हुआ था और ये फिर दवाएँ यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलती हैं। उसके बाद ये हम लोग पहुँच गए अपने गाँव और ये है हाईवे और हाईवे के बाद से ये ऐसे रास्ता जाता है टेढ़ा-मेढ़ा सा हमारे गाँव की तरफ। तो यहाँ पे इसलिए उतर गए हैं हम लोग क्योंकि हमारा खेत भी रास्ते में आता है, तो खेत को देखते हुए जाना है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं गाँव आए हुए और गाँव आते भी हैं तो डायरेक्ट घर जाते हैं, फिर घर से डायरेक्ट फिर अपने घर आ जाते हैं, तो कभी देखा नहीं था। तो अभी ये आ गए हैं घर, ये छत से वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए ये जो घर दिख रहे हैं पहले ऐसे घर होते थे लेकिन इस तरह के घर ना अब गाँव में भी नहीं बचे हैं। हर कोई ये सब तोड़कर अब मतलब नया-नया घर बनवा लिया है, जिनका नहीं बना उनकी गवर्नमेंट ने बनवा दिया। तो इस तरह के घर अब बहुत ही कम दिखते हैं और इतनी ज़्यादा हरियाली होती है गाँव में। अगर आपको भी गाँव पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस तरह के और भी वीडियोस देख पाएँगे और हम सब मिलकर एक फैमिली भी बना सकते हैं अगर आप हमें सब्सक्राइब करें तो। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और ये हैं हमारे दादाजी, तो इनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया है और अभी ये बहुत अच्छे से चल नहीं पाते बिना वॉकर के सहारा लिए। अभी ये आग जल रही है उसके पास बैठे हैं और अपने फ़ोन में कुछ कोई सेटिंग कुछ अलग हो गई है वही दिखा रहे हैं। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरे दादा का पैर जल्दी से अच्छा हो जाए और ये बिना सहारे के चलने लग जाएँ। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह इतना ज़्यादा कोहरा हो गया, इतना कोहरा मतलब ऐसे लग रहा है ना कि जैसे सामने से कोई सफ़ेद सी चादर टाँग दी गई है और आप सुन रहे होंगे गाँव की सुबह कितनी अच्छी होती है, कितनी सारी चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। मतलब जैसे वो वीडियोज़ वग़ैरह में वो होता है ना एएसएमआर वग़ैरह जो दिखाते हैं, ऐसा लगता है ऐसा होता नहीं गाँव में, लेकिन सच में होता है। तो ये घर के पास ही मतलब घर के सामने जो थोड़ी-सी जगह है, वहीं पे मेरी चाची ने तरह-तरह की सब्जियाँ, पेड़, पौधे, फूल और बहुत सारे फल भी लगा रखे हैं। तो ये पपीता है, छोटा-सा पपीता है लेकिन कितने सारे इसमें पपीते लगे हुए हैं। और ये अगर आप जानते हो, तो हो सकता है जानते हो आप, इसको बेल कहते हैं, इसको मेरे दादा ने लगाया था क्योंकि मेरे दादा को बेल का शरबत बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्होंने लगाया है और इसमें बहुत सारे बेल भी आए हुए हैं। और अब थोड़ी-थोड़े से कोहरे कम हो गए हैं, आप जहाँ तक देखेंगे सिर्फ़ ग्रीन और अभी सरसों का टाइम है तो पूरा येलो सा पूरा सरसों हुआ है। और ये हमारे घर पे मूली भी लगाई हुई है चाची ने, तो ये खाने के टाइम उन्होंने मूली तोड़ी थी, ये मेरी फूफी हैं जो मूली निकाल रही हैं। और मूली मतलब खेत की मूली का स्वाद अलग ही होता है और ये जो आप अमरूद देख रहे हैं ना, इस पेड़ का ये पहला अमरूद है। तो मतलब इसकी फ़ोटोज़ सब ले रहे थे क्योंकि थोड़ा-सा एक्साइटमेंट होता है ना, पहला-पहला अमरूद जो है ये, तो इसको सब लोग फिर कट करके खा रहे थे। और फिर अगर आप कभी गाँव गए हों सर्दियों में, तो जो चना होता है उसका साग होता है, वो भी खाते हैं। तो ये चने का खेत है और उसमें जब तक फल नहीं आते तब तक उसका साग निकालते हैं, शायद ऐसा कुछ। और हमने तो शहर में भी देखा है ठेले पे रख के इसका साग निकाल के बेचते हुए, शायद इसको पकाते भी होंगे। तो पका हुआ तो मैंने नहीं खाया, मैंने बस देखा है ऐसे कच्चा। और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे थोड़ा-सा घूमने के लिए निकल गए थे घर के पास ही, मतलब पूरे गाँव में नहीं, मेरे घर के पीछे का एरिया है ये। और यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक चीज़ होता है ना गाँव में, जैसे शहरों में होता है कि घर बहुत होते हैं, थोड़ी-थोड़ी सी जगह होती है और उस जगह में भी कूड़ा-करकट भरा हुआ होता है, फिर भी बच्चे उसमें खेल रहे होते हैं। लेकिन गाँव में पूरी पूरी ज़मीन खाली होती है। फिर उसके बाद हम आ गए अपने घर की तरफ प्रतापगढ़ शहर और ये क्योंकि हम वहाँ रहने के लिए तो गए नहीं थे, इसलिए फिर शाम को फिर वापस आना ही था और अगले दिन वैसे भी मुझे कॉलेज जाना है, तो इसलिए मैं आ गई।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाँव कैसा लगता है।